आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के 2016 के नियमों में लिक्विड वेस्ट और वायु प्रदूषण के निपटान के इंतजाम करना अनिवार्य कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर सरकारी और निजी अस्पतालों में यह व्यवस्था नहीं होने से मध्य प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से मान्यता लेने में दिक्कत आ रही है। अस्पतालों से निकलने वाले ब्लड, मवाद, केमिकल व अन्य संक्रमित तरल चीजों को संक्रमण मुक्त किए बिना अस्पताल चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा वायु प्रदूषण के निपटने के इंतजाम भी जरूरी होंगे। एक जगह ईटीपी लगाने में 10 से 25 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। अस्पतालों की बिल्डिंग की साइज के अनुसार ईटीपी बनाने में लागत आएगी। पीसीबी के अफसरों ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग को यह लिखित में वादा करना होगा कि 5 साल के भीतर हर जगह ईटीपी लगाए जाएं। इसी तरह से 15 केवी से ज़्यादा क्षमता वाले जनरेटर होने पर वायु प्रदूषण से निपटने के इंतजाम भी करवाना होगा। इस आधार पर वे मान्यता दे सकते हैं। पीसीबी और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि 5 साल के भीतर सभी जिला अस्पतालों में लिक्विड वेस्ट के निपटान के लिए एक्यूरेट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। हर साल 10 जिला अस्पतालों में ईटीपी लगाए जाएंगे। सिविल अस्पताल बैरागढ़ जो है, इसमें कई वर्षों से हम लोग इसका पालन कर रहे हैं और समय समय पर जो पॉल्यूशन बोर्ड के नियम बदले गए हैं उनके अनुसार हम पूरी कार्यवाही कर रहे हैं। बायोमेडिकल वेस्ट का जो सेग्रीगेशन है वो नियमानुसार किया जाता है और समय समय पर हमारे यहाँ से स्टाफ को हम लोग इसकी ट्रेनिंग के लिए भी भेजते हैं। आरएमओ, नर्सिंग स्टाफ सब लोग हमारे यहाँ से ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं। सॉलिड वेस्ट भी नियमानुसार सेग्रीगेशन करके हम लोग भोपाल इंसिनरेटर से हमारा टाई अप है, अनुबंध है, वहाँ पे हम लोग भिजवाते हैं। प्रतिदिन हमारा वेस्ट वहाँ जाता है। लिक्विड मैनेजमेंट वेस्ट का भी इंतजाम हमने किया हुआ है। हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर उसके बाद में उसको निराकरण किया जाता है। के लिए भी पॉल्यूशन बोर्ड ने हमारी बिल्डिंग का उपयोग किया हुआ है। यहाँ पे एक संयंत्र लगा हुआ है जिसमें प्रतिदिन रीडिंग ली जाती है कि एनवायरनमेंट का किस तरह से प्रॉपर नाप किया जा रहा है। सिविल अस्पताल पूरी तरह से सक्षम है। हमारे यहाँ पे लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट भी किया जा रहा है। हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है लिक्विड वेस्ट को, उसके बाद उसको निराकरण किया जाता है। पिछले साल भोपाल के जेपी अस्पताल समेत प्रदेश के 10 बड़े जिला अस्पतालों में ईटीपी लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान भी किया गया था। बाद में यह तय किया गया कि ईटीपी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट से नहीं, राज्य सरकार के बजट से बनाया जाएगा। लिहाजा इस राशि का उपयोग दूसरे कामों में किया गया। अभी तक सरकारी और निजी अस्पतालों से ऑथोराइजेशन के लिए पीसीबी प्रति बेड के हिसाब से ऑथोराइजेशन चार्ज लेता था। प्रदेश भर के अस्पतालों के लिए करीब 28 लाख रुपए ऑथोराइजेशन फीस लग रही थी। नए नियमों में लिक्विड वेस्ट के ऑथोराइजेशन फीस अस्पताल बिल्डिंग की लागत के अनुसार तय होगी। कैमरामैन कृष्णा सिंह के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट, बैरागढ़। कटनी जिले का वर्ष 2016 का बहुचर्चित शराब डीडी कांड में आज फिर नया मोड़ आया, जब कांग्रेस नेता वर्ष 2016 के शराब ठेकेदार अनिल तिवारी ने माधव नगर थाना प्रभारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त से पकड़वाया। कटनी जिले के वर्ष 2016 के बहुचर्चित शराब डीडी कांड में आज फिर नया मोड़ आ गया है, जब कांग्रेस नेता वर्ष 2016 के शराब ठेका अनिल तिवारी के माधव नगर थाना प्रभारी को 10,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ लिया। तिवारी ने मई 2016 में अध्यक्ष डीएसपी राणा को रिश्वत लेते पकड़ाया था, जिसके चलते अनिल तिवारी के विरुद्ध एक फर्जी केस बनाया गया, जिसमें अनिल तिवारी को 6 अगस्त 2016 को इन्हीं माधव नगर थाना प्रभारी केपी मिश्रा ने घर से गिरफ्तार किया गया था। अनिल तिवारी ने बताया कि मिश्रा ने मुझे मेरी ही केस में मेमोरेंडम में जो गवाह थे उनके बयान बदलने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी 10,000 की आखिरी किस्त मैंने देते हुए केपी मिश्रा को पकड़वा दिया था। एक्चुअली मैंने बहुत पहले पिछले साल मई में एक फर्जी प्रकरण को लेके अजाक्स डीएसपी अशोक राणा को टेप कराया था
जिसके बदले की कार्यवाही मेरे ऊपर फर्जी शराब का प्रकरण बनाया गया था 26 अगस्त को। 6 अगस्त को मेरे घर से मेरी गिरफ्तारी हुई और चूंकि अब मैं शराब ठेकेदार नहीं रहा, मेरे नाम से लाइसेंस था, 1 साल मैं शराब ठेका चलाया हूं। अब टीआई साहब का कहना था कि जो उसमें मेमोरेंडम में विटनेस हैं उनको मैं चेंज करवा दूंगा। उसको लेके इन्होंने विटनेस चेंज कराने के लिए कुछ राशि की मांग की थी, जिसमें कुछ मैंने पहले दे दिया था। आज आखिरी किस्त 10,000 रुपए की देनी थी। चूंकि मैं निर्दोष हूं, अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानता हूं, मुझे ये रास्ता ठीक लगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ, दमनात्मक कार्यवाही के खिलाफ मैंने लोकायुक्त महोदय जी से शिकायत की और सभी सम्माननीय लोकायुक्त के अधिकारीगण आए तो मैंने 10,000 की रिश्वत दी। उन्होंने लगे हाथ। नहीं भैया, पहले कितनी राशि मांगी गई थी, पहले कितनी? अब वो बाकी लोकायुक्त के अधिकारी बताएंगे। मैंने सारी चीज उनको रिकॉर्ड में दी हुई है। मैं आज 10,000 की आखिरी किस्त दे रहा था, लोकायुक्त ने रेड किया। जब आप पहले भी किस्त दे चुके हैं तब आपके मन में ये नहीं आया कि रिश्वत? मेरे मन में पहले ही से था और मैंने उसकी पहली कार्यवाही पहले ही किया है। लोकायुक्त ने अपने हिसाब से उचित और सही टाइम पे कार्यवाही की। मैंने फर्स्ट किस्त से ही लोकायुक्त को जानकारी दे दी थी, आवेदन दे दिया था। वहीं थाना प्रभारी केपी मिश्रा ने मीडिया को बताया कि अनिल तिवारी को मैंने शराब एक्ट के तहत पूर्व में गिरफ्तार किया था और आज अनिल तिवारी आए थे मेरे पास। कुछ लोग बैठे थे, उसी समय टेबल में पैसा फेंक कर गए थे, जो कुछ पैसा उड़ा रहे थे, जिसे मैंने रुपए के सामान के खातिर पैसा उठाया। तभी लोकायुक्त आ गया। मेरे साथ षड्यंत्र रचा गया है। थाना प्रभारी को पकड़ने की कार्रवाई दिलीप बरवाड़े डीएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई चल रही थी। मामला है, हमको नहीं मालूम किस केस के तहत कार्रवाई चल रही थी। अनिल को हमने 34(2) में बंद किया था, इसलिए वो मेरी टेबल पर पैसा फेंक करके चला गया और उसी समय टीम आकर के उसको जब्त कर ली है। मैंने न उससे कोई पैसा मांगा है न लिया है। सर टीम का कहना है कि पैसे आपकी जेब से बराबर थे। उस समय पैसा उसने फेंका, 2 आदमी बैठे हुए थे, पैसा उड़ रहा था, उड़ न जाता, इसलिए मैंने जरूर, सही बात है, लेकिन मैंने उससे कोई पैसे न मांगे हैं और न लिए हैं। वो पटक के चला गया और फोन पे बात करते करते बाहर चला आया। आपके सामने ही पैसा अगर रखा रहेगा, उड़ रहा होगा तो एक सम्मान की दृष्टि से नहीं। बाकी हमने जो है उससे न तो किसी कारण पैसा मांगा, उसने षड्यंत्र किया, मैंने उसके खिलाफ मुकदमा कायम किया था, मैंने उसको बंद किया था, इसलिए उसने बार बार आता था, पैर छूता था और जो किया ठीक किया, अच्छा किया। सर उसका कहना है कि एक किस्त पहले भी दे चुका हूं। ये उसका कहना है, मेरा कहना नहीं है ना। और जब आज आपको वो रिश्वत के रूप में पैसे देने आया था तो आपने उस पर कार्रवाई नहीं की? नहीं, रिश्वत के रूप में पैसे देने आए नहीं। टेबल पर मेरे पैसा उसने फेंका और बाहर फोन करते करते निकल गया। बस इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। मुझको कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। ठीक। बहरहाल थाना प्रभारी पकड़ा गए। अब न्यायालय ही फैसला करेगा। यह तो समय ही बताएगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। हमारे मामले के आवेदक अनिल तिवारी द्वारा हम लोगों को एक शिकायत दी गई थी कि उनके विरुद्ध जुलाई 2016 में माधवनगर थाने में अवैध शराब कब्जे में रखने का एक मामला बनाया गया था 34(2) के अंतर्गत। उसमें उनकी जो लाइसेंसी शराब थी वो कम मात्रा की थी और दूसरे लोगों की ज्यादा थी, लेकिन पूरा आरोप इनके सिर पर मढ़ दिया गया, उनको सह आरोपी बनाया गया है। उस मामले की सही तरीके से जांच कराने के लिए उन्होंने एक आवेदन पत्र दिया था और उस संबंध में न्यायालय में भी कार्रवाई चल रही थी। तो उस न्यायालय में चलने वाली कार्रवाई के लिए और उस शिकायत आवेदन पत्र के इनके पक्ष में जांच किए जाने के लिए इन्होंने जब निवेदन किया तो माननीय टीआई साहब केपी मिश्रा जी द्वारा उनसे 50,000 रुपए की मांग की गई। हम लोगों ने उस शिकायत का सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान ही इन्होंने 10,000 रुपए उनको दे दिए थे, उन्होंने ले लिया और आज 10,000 रुपए लेकर जैसे ही उनके कक्ष में गए और दूसरी किस्त उनके हाथ में दिए और टीआई साहब ने उस पैसे को लेकर अपनी जेब में रखे। उसी वक्त लोकायुक्त ने पकड़ लिया है और अभी कार्रवाई चल रही है। मामले की भी जांच जारी है, तथ्यों की जांच की जाएगी। मांग की गई है या फरियादी द्वारा खुद दिया गया है पैसा? मांग करने पर ही फरियादी पैसा देता है।
जांच किसके नेतृत्व में हो रही सर? डीएसपी दिलीप झरवाड़े, लोकायुक्त टीम जबलपुर। मैं इंस्पेक्टर प्रभाष शुक्ला, लोकायुक्त जबलपुर सर। कटनी मध्य प्रदेश से सर्च स्टोरी के लिए यश खरे की रिपोर्ट। दो बड़ी पार्टियों के दो बड़े नेता मुकेश नायक और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के विधानसभा क्षेत्र पवई की ग्राम पंचायत बनोली में हर वर्ष चैत्र रामनवमी में लगता है ये मेला। पन्ना जिले के ग्राम पंचायत बनोली में हर वर्ष लगने वाला प्राचीन कुआंताल मेला पन्ना सहित आसपास के जिलों में विख्यात है। या फिर यूं कहा जाए कि कुआंताल मेला बुंदेलखंड का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ये चैत्र रामनवमी के दिन से पिछले काफी समय से लगता चला आ रहा है। यहाँ माता कंकाली विराजमान है। मेले में दूर दूर से व्यापारी यहाँ सोने, चांदी, कपड़ा, बर्तन सहित अन्य वस्तुओं की दुकानें लेकर मेले में आते हैं। दुकानों के साथ साथ मेले में मनोरंजन साधन भी देखने को मिलते हैं, जिसमें ढिढोला, मौत का कुआं, चिड़ियाघर एवं जादू जैसी अनेक मनोरंजन की चीजें शामिल हैं। यह मेला चैत्र रामनवमी में 10 दिन तक चलता है, जिसे देखने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और अपनी जरूरतमंद चीज़ों की खरीदारी करते हैं। इस मेले में व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी जनपद पंचायत पवई की रहती है। चूँकि यह मेला पवई विधानसभा के अंतर्गत आता है, जहाँ से भाजपा एवं कांग्रेस के दो कद्दावर नेता मुकेश नायक एवं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष कुआंताल मेले में दोनों ही पार्टियों के नेताओं की रुचि कुआंताल मेले में देखने को मिली। आए दिन नेता मेले में पहुंचकर मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेते दिखाई दिए। कुआंताल के बाद मां कालही मंदिर में भी लगातार ये मेला लगता आ रहा है। हाँ, हमारा कुआंताल मेला जो बनोली में लगता है वो बहुत ही धर्म के मामले में कंकाली माता का मंदिर है। यहाँ पर श्रद्धालु 50-60 गांव के आते हैं और यहाँ पर बम्बई और बहुत 10-25 जिला की दुकानों भरपूर दुकानें रहती हैं। सोना चांदी हर प्रकार की दुकानें होती हैं। 1-1.5 लाख की संख्या में दशहरे के दिन यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। जवारों का बहुत महत्व रहता है। जवारे का बनोली में लगता है मेला माँ कंकाली के द्वार में, और यहाँ बहुत दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर प्रशासन की जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और 2-4-10 जिलों से दुकानें आती हैं, बड़ी बड़ी दुकानें आती हैं, सोने चांदी की भी आती हैं, बर्तनों की आती हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध मेला है, जो जिला स्तर का मेला है, प्रदेश स्तर का मेला है। कटनी मध्य प्रदेश से सर्च स्टोरी के लिए मनीष गौतम की रिपोर्ट। द्वारका विधानसभा से यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने लगाए राहुल गांधी पर धर्म के आधार पर टिकट देने का आरोप। दिल्ली के पश्चिम में आने वाले वार्ड नंबर 30 में निगम चुनाव को लेकर जमीर खान ने कहा है कि जब मैं राहुल गांधी से टिकट मांगने गया तो पार्टी के लोगों ने मुझसे मेरी जाति पूछी और ये पूछा कि इलाके में कितने मुस्लिम हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए जमीर खान ने कांग्रेस को जाति के आधार पर टिकट बांटने का आरोप लगाया है। इस धर्मनिरपेक्ष भारत में धर्म के नाम पर राजनीति करने का ये मामला कुछ नया नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं भारत माता का सर शर्मसार से झुका देती हैं। क्षेत्र में समस्या तो सारी भरी हुई हैं। इंसान 5 साल में एक बार चुनाव लड़ता है, वो एक बंदे से थक जाता है। यहाँ पे हमारी निगम पार्षद हैं, पिछले 2 बार से लगातार 10 साल से हैं वो यहाँ पे, लेकिन मुझे पूरे क्षेत्र का दौरा करके मुझे कहीं नज़र नहीं आता कि उन्होंने कुछ काम किया है। सब लोग उनसे थके हुए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कांग्रेस की वो खराब थी इमेज, ना लोग यहाँ पे बीजेपी से खुश हैं, ना लोग यहाँ से कांग्रेस से खुश हैं। उनका मतलब दौर होता है जब चुनाव आने वाला होता है तब वो लोग गलियों में आते हैं, बस उनका काम खत्म। यहाँ मतलब ऐसे भी हैं जिन गलियों में मुझे लगता है आज तक वो कभी आई नहीं, उन्हें यही नहीं पता गलियों की समस्या क्या है। सीवर भरे हुए हैं, नाले भरे हुए हैं, नालों के पास लोगों के घर हैं, उनसे जाके पूछो कि समस्या क्या होती है। उनके बच्चे बीमार हैं, कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ता। गड्ढे खुदे हुए हैं, बुजुर्ग गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ समस्या तो है। क्षेत्रीय समस्याएं तो नजर आ रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पश्चिम दिल्ली के वार्ड नंबर 30S में, और मेरे साथ मौजूद हैं निर्दलीय जो साजिदा खान हैं, निर्दलीय पार्टी से वार्ड नंबर 30S में खड़ी हुई है, और मेरे साथ मौजूद हैं साजिदा खान के हस्बैंड जमीर खान जी। आपको बता दें कि जमीर खान पिछले कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करते रहे हैं, अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, और हमेशा इन्होंने क्षेत्र की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। बहुत बहुत स्वागत है जमीर भाई। जमीर भाई, ये एक बड़ा सवाल है कि आप लंबे टाइम से कांग्रेस के साथ काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि निर्दलीय से आपको टिकट दिलानी पड़ी थी भाई? मैंने 10 साल कांग्रेस के लिए काम करा है। 5 साल से मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष इलेक्टेड प्रेसिडेंट था। हम लोगों ने टिकट अप्लाई करी,
हम लोगों को इंटरव्यू बुलाया गया, हमसे पूछा गया, सबसे पहला सवाल पूछा कि आपके क्षेत्र में मुस्लिम कितने रहते हैं। एक सेकुलर पार्टी हम इसको कहते हैं, कांग्रेस पार्टी को, जहाँ राहुल जी बैठे हुए हैं गद्दी पे। राहुल जी ने हमें आगे बढ़ाया, हमें अच्छा लगा। लेकिन आज जब मुझे टिकट की बारी आई तो मेरे से उन्होंने पूछा कि आपके कितने मुस्लिम रहते हैं। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस से क्या मैं उम्मीद कर सकता था किसी भी तरीके से? यहाँ पे सांसद है, पूर्व सांसद तो मैं नहीं कहूँगा, पूर्व सांसद है, जो कभी भी अपने परिवार के अलावा किसी और को चाहते ही नहीं कि वो आगे बढ़े, किसी भी तरीके से आगे बढ़े। तिलोत्तमा चौधरी वो उनकी रिश्तेदार, हीरा मिश्रा वो उनका रिश्तेदार, उनकी वाइफ वो उनके रिश्तेदार, अपने बेटे को विधायक की टिकट चाहिए, खुद के लिए सांसद की टिकट चाहिए। और एक व्यक्ति होता है जो नीचे से ऊपर उठता है, वो नीचे से ऊपर जाके और वापस नीचे आ रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको समझ नहीं आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन जी उनका साथ दे रहे हैं इस चीज़ में। वो कहते हैं सर्वे में आपका बहुत अच्छा सर्वे आया है, जाके अपना सांसद को खुश करो। क्या करें सांसद खुश करने के लिए भाई? तो आप खुद समझ सकते हैं इन बातों को। तो बिल्कुल साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कहीं ना कहीं इस धर्मनिरपेक्ष राज्य में जातिवाद भी सामने आ रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, सरकार की सोच बदल रही है। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट अमरवीर सिंह डोड, काउंसलर वार्ड नंबर 40, अमृतसर, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन मेहता की ओर से महावीर जयंती और वैसाखी की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अंग्रेज सिंह संधू, सरपंच श्रोमणी अकाली दल बादल माखन विंडी, अमृतसर की ओर से महावीर जयंती और वैसाखी की लख लख बधाइयाँ। अवन कुमार खुल्लर, सरपंच अड्डा चंबाल और समूह ग्राम पंचायत डिस्ट्रिक्ट तरनतारन की ओर से महावीर जयंती और वैसाखी की सभी देशवासियों को लख लख बधाई। मनप्रीत सिंह महान लीडर श्रोमणी अकाली दल पिंड सुल्तान पिंड की ओर से महावीर जयंती और वैसाखी की सभी देशवासियों को लख लख बधाइयाँ। रविंद्र कुमार गुरुजी जोशी कार्यालय कटरा सफेद अमृतसर की ओर से महावीर जयंती और वैसाखी की सभी देशवासियों को लख लख बधाई। गाय सेवा समिति श्री श्री 108 निर्मल संत बाबा हर सिंह जी भोरेवाले के प्रधान रवि नंदा और क्रेशियर मनमोहन धवन और सभी मेंबर्स की ओर से महावीर जयंती और वैसाखी की सभी देशवासियों को लख लख। अमृतसर के हॉल गेट के पास आर्ट एंड क्राफ्ट के कुछ विद्यार्थियों की ओर से शांतमय ढंग से रोष मार्च निकाला गया, जिसका मुख्य कारण आर्ट एंड क्राफ्ट के विद्यार्थियों को नौकरी न मिलना था। अमृतसर के हॉल गेट के पास आर्ट एंड क्राफ्ट के कुछ विद्यार्थियों की ओर से शांतमयी ढंग से रोष मार्च निकाला गया, जिसका मुख्य कारण आर्ट एंड क्राफ्ट के विद्यार्थियों को नौकरी न मिलने से था, जिसके चलते हरदेव सिंह ने बातचीत के दौरान बताया कि वह पिछले कुछ सालों से सरकार की ओर से आर्ट एंड क्राफ्ट के डिप्लोमा होल्डर के लिए कोई भी नौकरी के लिए वैकेंसी नहीं निकाली गई, जिससे कि सभी विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है। और साथ ही हरदेव सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि पिछली सरकार की ओर से आर्ट एंड क्राफ्ट के स्टूडेंटों के लिए नौकरी निकालने आश्वासन दिया गया था, पर नौकरी नहीं निकाली गई, जिसके चलते सभी होल्डर्स आज बेरोजगार हैं। होल्डर्सों ने बताया कि आज वह दोबारा अमृतसर डीसी कमलजीत सिंह सागवा को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए मांग पत्र देने आए हैं। ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ 2014 ਦੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਆ, 13 ਦੇ ਵੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਚਸ ਸਾਡੇ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 17 ਤੱਕ ਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਾਂਗੇ ਅੱਜ ਫਿਰ। अमृतसर से सर्च स्टोरी के लिए द्वारका नाथ। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की इंजीनियरिंग ब्रांच, जिसने अपने दफ्तर को बड़े ही शानदार तरीके से बनाया है। दफ्तर के अंदर दाखिल होते ही शहीद भगत सिंह की मूर्ति अपनी कहानी बयां कर देती है।
रेलवे यूनियनें रेल अधिकारियों के साथ संघर्ष करती हुई तो देखी जा सकती है, लेकिन कुछ यूनियनें ऐसी भी हैं जो समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ युवाओं को जागरूक कर रही हैं। जागरूक करने का तरीका भी कुछ अलग सा है। पूरे दफ्तर को इस तरीके से बनाया गया है कि देखते ही शहीदों की याद आ जाएगी और वहीं नशे से दूर रहने का विचार भी अपने आप दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगा। ऐसा काम कर रही है नादन रेलवे मैन्स यूनियन की इंजीनियरिंग ब्रांच, जिसने अपने दफ्तर को बड़े ही शानदार तरीके से बनाया है। दफ्तर के अंदर दाखिल होते ही शहीद भगत सिंह की मूर्ति अपनी कहानी बयां कर देती है। इस सोच का सारा श्रेय यूनियन के ब्रांच प्रधान जयचंद ठाकुर को जाता है, जिन्हें इसका बेहद शौक है। ठाकुर रेलवे में 25 सालों से कार्यरत है। उन्होंने बतौर पेंटर काम शुरू किया। वह बताते हैं कि उनके भाई डॉक्टरी के पेशे में आना चाहते थे। भाई तो सफल हो गया मगर वह नहीं हो सके। इसके बाद फाइन आर्ट की डिग्री ली, फिर इधर आ गए। कुदरत और पानी के संरक्षण के भी संदेश 4 साल पहले उन्होंने यूनियन ऑफिस के बाहर के प्रांगण की दीवारों पर नशा, पर्यावरण, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए डिजाइन तैयार किया था। यही नहीं बल्कि उन्होंने यहाँ पर पार्क तक बना दिया है, जिस पर पहाड़, हरियाली, अन्य डिजाइन किया गया है। पेंटिंग से दीवारों पर डिजाइन बनाना उनकी खूबी रही है। यूनियन के सेक्रेटरी इश देवगन का कहना है कि फिरोजपुर डिवीजन में किसी का भी उनके दफ्तर जैसा दफ्तर नहीं है। दफ्तर में शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह महाराज की पेंटिंग इनके द्वारा बनाई गई है। उन्होंने ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਆਈ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਆੜੋਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਵਰਲਡ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, पर्यावरण ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਮੈਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਾਰੇ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈ, ਟੀਕਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੁਟਕਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30/60 ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 80 ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਬਣਿਆ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਤਾਲ ਤੱਕ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। सर्च स्टोरी के लिए अमृतसर से द्वारका नाथ राणा की रिपोर्ट। गुरदासपुर के पूर्व अकाली विधायक और अकाली दल नेता गुरबचन सिंह बाबयानी के बेटे अमरजोत सिंह जो मिल्कफेड गुरदासपुर के चेयरमैन हैं, जिसके खिलाफ कांग्रेस वर्करों के साथ झगड़ा करने के आरोप के तहत गुरदासपुर सिटी थाने में केस दर्ज किया गया। जिला गुरदासपुर के पुलिस थाना सिटी में बीती देर शाम को पूर्व विधायक के बेटे के खिलाफ गाड़ी रोककर 2 लोगों की मारपीट करने और धमकियां देने के आरोप के तहत अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। वहीं पुलिस थाना प्रभारी विश्वनाथ कुमार ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि गुरदासपुर के मुख्य चौराहे में पूर्व विधायक गुरबचन सिंह बल्लाली के शॉपिंग मॉल के नजदीक झगड़ा हुआ है और थाना प्रभारी ने बताया कि मौके पर मिली सूचना कि विधायक का बेटा
अमरजोत सिंह, उसका साथी मनवीर सिंह और 3 अन्य साथियों की तरफ से गाड़ी में सवार गढ़ पहाड़ की तरफ से आ रहे कुछ नौजवानों को जबरदस्ती रोककर उन पर हमला किया गया। वहीं बयानों के आधार पर अमरजोत सिंह, मनवीर सिंह और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं मनवीर सिंह को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि बाकी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। घटना के बाद जख्मी नौजवान को सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया था और वह पूर्व विधायक गुरचरण सिंह भी पहुंचे और जमकर हंगामा किया। वहीं बीते दिनों हुए सिटी पुलिस थाना गुरदासपुर के केस दर्ज को लेकर गुरदासपुर मुख्य चौराहे में चक्का जाम कर अकाली दल पार्टी की तरफ से पुलिस प्रशासन की ओर से कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया और इस धरना प्रदर्शन में अकाली दल पार्टी के कई आला नेताओं के साथ साथ सैकड़ों की तादाद में अकाली वर्कर भी शामिल हुए। इस मौके पर अकाली दल के पूर्व मंत्री और जिला जत्थेदार सुजन सिंह लंगार ने कहा है कि हमारी पार्टी के पूर्व एमएलए बाबे अली के बेटे पर झूठा केस दर्ज किया गया है, वह तो झगड़े में शामिल ही नहीं था। वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन ये सब करवा रहे हैं। पंजाब में किसी के साथ धक्केशाही नहीं होगी, लेकिन यह शर्म की बात है कि गुरदासपुर में ही कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें लोगों के साथ, खासकर अकाली दल के वर्करों के साथ पुलिस धक्केशाही दिखा रही है। इस परचे का मैंने पता ही नहीं, कोई ना कोई ऐसी झगड़ा होया को बदलाखोरी वाली बोले तुम आप ही समझ सकते हो। अपनी छोटियां हरकतां ते ਜਿਹੜੇ उतर गए ने, ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਲਕਾ ਸੌਂ ਜੇ, ਸਰਪੰਚ ਡਰ ਜਾਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਰ ਜਾਣ, ਮੈਂਬਰ ਡਰ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੜਾਨ ਵਾਂਗ ਵਰਕਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਗਿਆ ਸੀ ਐਸਆਈ ਮੈਨੂਅਲ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਕਾਰ ਤੇ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਪਾੜੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਮਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਢੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਭੰਨਤੀ। ਉਹ ਜੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾ, ਐਜ਼ ਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਅਰੈਸਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨਟ ਨੇ ਉਹ ਅਮਨਜੋਤ ਬੱਬੇਹਾਲੀ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲਗਾਏ। ਉਹ ਪੀਏ ਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਮਨਵੀਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਪਾਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਦਾ ਐਕਸਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ठीक रहा, कोई गल नहीं। गुरदासपुर से सर्च स्टोरी के लिए नरेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, और भी खबरें जानने के लिए आप हमें लॉग इन भी कर सकते हैं www.searchstory.in पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।